फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इगाराशी मोटर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 2.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% 15% अपसाइड रैली देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियर विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर हमें स्टॉक ने एग्जैक्टली नेकलाइन के पास क्लोजिंग दी है, हमें वेट करना है एक और क्लोजिंग का अबाउ 725। जैसे ही दोस्तों अनलेस अभी ब्रेकआउट हुई नहीं है और कल जाके प्लीज़ सीधा जाके ये स्टॉक के अंदर पोजीशन ओपन मत कर लेना, हमें वेट करना है और हमें एक और क्लोजिंग चाहिए अबाउ 725। जैसे ही 725 के ऊपर एक और क्लोजिंग मिल गई ग्रीन कैंडल के साथ, फिर ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न परफेक्ट एक्टिवली हो जाएगा अपसाइड ट्रेड करने के लिए। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 15% की रेंज है। जैसे ही ये अपसाइड में ब्रेकआउट होके अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 15% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 810 रुपीज़ का आता है, 110-12 के आसपास का आता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, जैसे ये स्टॉक 800 के ऊपर क्लोजिंग देगा सक्सेसफुली, तो दोस्तों इसके अंदर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी हायर टाइम फ्रेम की, जो ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज करेंगी और अल्टीमेटली हो सकता है ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बने। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस नहीं दे सकेंगे क्योंकि अभी कंफर्म ब्रेकआउट आया नहीं है, हमें एक और कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। और फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और दोस्तों यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न बनते हुए मिली, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुई है। जैसे ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, फिर ये एरिया दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा
बड़ा रहेगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बताना है कि अगर बाय एनी चांस अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट होने से पहले स्टॉक 650 के नीचे यानी यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न नेगेट माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा और इसका बाई साइड के ट्रेड का जो स्ट्रेटजी है उसको इग्नोर करके ये स्टॉक फिर और डाउन साइड में डीप करेक्शन के लिए जाएगा। तो याद रखना अप साइड की नेकलाइन ब्रेकआउट होने से पहले नीचे का लोअर स्विंग ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी डीप एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।